एक जो योजनाएं आपकी सरकार चला रही है मैम, आपसे मेरा सवाल है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे महिलाओं को सशक्त करने की कितनी भी योजनाएं हो, प्रियंका गांधी ने सीधा उन पर सवाल दागा और कहा कि इन योजनाओं से महिला सशक्त नहीं होगी, उसे पढ़ाइए, उसे रोजगार दीजिए, उसे आगे बढ़ाइए। हमारी सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी महिलाओं के लिए, महिला शक्ति के लिए, देश की आधी आबादी के लिए जो काम किया है 7 साल में, वो अब पहले कभी नहीं हुआ। हमारी बच्चियों के कक्षा 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त, और उनके लिए अगर कोई बहुत सारे हेल्पलाइन भी उनके लिए किए गए हैं कि ये अपना जहाँ भी कोई दिक्कतें आए तो वो हमें तुरंत FIR और सूचनाएं दें। और हमारी बच्चियों के लिए आगे लाने के लिए बहुत सारे योजनाएं हमारी सरकार कर रही है, इसलिए हम लोग इससे संतुष्ट हैं कि हमारी बेटियों के लिए हम लोग आज सरकार हमारा अच्छा काम अब देश एक सवाल बड़ी देर से करना चाह रहे हैं, ये लड़का हूँ, ये तो लड़ सकता हूँ, ये भी नहीं कह सकता क्योंकि इतनी बात हो गई महिलाओं की अवधेश, लेकिन आप बिल्कुल नहीं बिल्कुल थोड़ा विकास पर भी बात करते हैं क्योंकि विकास भी चुनावी राजनीति में है और बुंदेलखंड पर सबका फोकस, भले सीटें वहां पर कम है, विकास दुबे पे, विकास दुबे पर भी बात कर लेंगे। तो लेकिन सवाल मेरा ये है कि बुंदेलखंड को लेकर जो बातचीत होती है, आरोप लगते हैं कि बुंदेलखंड में केवल राजनीति, वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि सारी बांध तो हमारे बुंदेलखंड में बन जाते हैं, लेकिन पानी मध्य प्रदेश को मिल जाता है, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों को मिल जाता है, और बुंदेलखंड के जो 7 जिले हैं वहाँ पर हम प्यासे तड़पते रहते हैं। तो क्या इस पर ध्यान है सरकार का? देखिए, मैं इतना ज़रूर आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाह रही हूँ कि हमारी सरकार ने देश के संतुलित विकास पर सदैव नज़र बनाई है और उसको प्राथमिकता दी है। आपने प्रधानमंत्री जी को हमेशा ये कहते सुना हुआ होगा कि देश का जो हमारा पूर्वी हिस्सा है, जो पूर्व में राज्य पड़ते हैं, उनका विकास पश्चिम के या अन्य हिस्सों के अपेक्षा हमेशा कम ही हुआ है। इसलिए सरकार लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट की तरफ चली है और देश का संतुलित विकास कैसे हो इस पर ध्यान दिया है। उसी प्रकार से यदि उत्तर प्रदेश का परिदृश्य हम देखें तो हमारा मध्यांचल, पश्चिमांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, ये मुख्य तौर से 4 विभाजन हम मान सकते हैं और इन चारों क्षेत्रों की अलग अलग स्थिति है। भारत की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, पूरी दृष्टि बनाए हुए है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसका विकास हो, जो इतने वर्षों में एक राजनीतिक चरागाह बना हुआ था। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, बुंदेलखंड में हमारा बल्क ड्रग पार्क भी डेवलप हो रहा है, फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस पार्क भी डेवलप हो रहा है। कोशिश ये है, और यहाँ तक कि जो पानी से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं, अभी बांदा में कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी गए थे और एक सिंचाई की बड़ी परियोजना की शुरुआत की थी जी। सिंचाई की दृष्टि से भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए जो हर घर नल परियोजना आई है वो भी आप देखें कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल में उसको पहले शुरू किया गया है, बाद में हम पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर जाएंगे। एक के बाद एक योजनाएं